हेलो दोस्तों, बीसीसी नॉलेज हब में आप सबका स्वागत है। और आज का जो पार्ट है वो आपकी चैप्टर नंबर 10 सर्किल का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा था और आज हम लोग बात करेंगे कि एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी संख्या हो सकती है। अगर कोई बिंदु मीन्स जो आपका वृत्त है उसके बाहर कोई एक बिंदु खींचा ले लिया जाए और उस बिंदु से स्पर्श रेखाएं हम वृत्त के ऊपर खींचे तो मैक्सिमम कितनी रेखाएं हो सकती हैं और उससे क्या क्या किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, मगर इससे पहले रिवाइज करेंगे कि पिछले उसमें हमने क्या क्या देखा था। ठीक है, तो हमने देखा था, देखिए ये एक सर्किल है और ये बीच में जो सी है वो सेंटर है और हमने 2 पॉइंट P1 और P2 लिए हुए हैं और आप इस पॉइंट को देख रहे हैं और ये जो दोनों पॉइंट हैं वो इसी सर्किल के ऊपर है। ठीक है, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है और स्पर्श रेखाएं क्या हैं, इन सबको देखेंगे। यानी कि जब वो वृत्त के बाहर है तो वो है अप्रतिच्छेदी रेखा। जैसे कब देखो, अब हम अप्रतिच्छेदी रेखा को हम जब वृत्त के ऊपर स्पर्श कराएंगे, एक स्पर्श पॉइंट है जो P1 है वहाँ पे स्पर्श करेगा तो ये जो लाइन है ये अप्रतिच्छेदी रेखा स्पर्श रेखा हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये स्पर्श रेखा है, अब ये वृत्त के अंदर जा रही है तो हर उस पॉइंट पे यहाँ पे 2 पॉइंट वो वृत्त के सर्किल मतलब वृत्त को 2 पॉइंट पे कट करेगी तो इससे कहते हैं छेदक रेखा। यानी कि ये छेद कर रही है 2 पॉइंट से, एक पॉइंट से निकल रही है और दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से अंदर जा रही है और दूसरे पॉइंट से निकल रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये वृत्त के अंदर कहीं भी आप देखेंगे वो छेदक रेखा कहलाएगी और फिर एक पॉइंट P2 आएगा उसी के समांतर में और ये भी स्पर्श रेखा होगी क्योंकि ये अंदर कहीं पे टच नहीं मतलब कि छेद नहीं कर रही है वृत्त को और बाहर निकल रही है। फिर इस तरह से देखिए बाहर है और इसको अप्रतिच्छेदी रेखा हो गया। यानी कहने का मतलब ये जो 2 पॉइंट है ये लाइन है, एक समांतर लाइन से हम 2 ही स्पर्श बिंदु हमको मिल सकता है इस वृत्त के ऊपर। अंदर तो सब अंदर रहेंगे यानी वो छेदक रेखा होगी जहाँ से 2 पॉइंट मिलेंगे। ओनली ये 2 पॉइंट है जहाँ पे जो है ये जो लाइन है ओनली स्पर्श करेगी, बाकी सब में वो छेद करेगी इसलिए वो छेदक रेखा हो गई। ठीक है, और ये जब बाहर है तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा होगी यानी कि वृत्त को कहीं भी टच नहीं कर रही और ना ही इसको कहीं पे अंदर जा रही है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से ये फर्क है कि छेदक रेखा अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है, छेदक रेखा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, वो आपने इसके द्वारा देखा। नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, हम 2 चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। पहली चीज़ क्या है कि एक स्पर्श रेखा P है, ठीक है, और हम ये बताएंगे खाली एक ही ऐसी पोजीशन है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम रिवीजन किया था कि एक ही पोजीशन है जहाँ पे स्पर्श करेगी बाकी सब में ये छेद करेगी। इसको हम अगर हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये जो है क्या करेगी, एक ही पॉइंट है जहाँ मतलब एक ही पोजीशन है जहाँ पे स्पर्श करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वृत्त है और P एक पॉइंट है, स्पर्श पॉइंट बिंदु है, C हमारा सेंटर है और ये कुछ और लाइनें हैं आप देख रहे हैं जो हम इसको हम अंदर जो है ये जो पॉइंट Q है वहाँ पे लाएंगे। ठीक है, पहले हम जो है 360 रोटेशन इस स्पर्श लाइन को स्पर्श से रेखा को घुमाएंगे। ठीक है, तो देखिए घुमाने की कोशिश करते हैं और हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि वो एक ही पॉइंट है, एक ही मतलब कि पोजीशन है जहाँ पे स्पर्श करेगी, बाकी हर पॉइंट पे जो है वो छेदक रेखा की तरह बिहेव करेगी। तो देखिए अब ये इनसाइड हो गई, ये छेदक रेखा की तरह बिहेव कर रही है। फिर इसको और हम रोटेट करते हैं और ये हर पोजीशन पे देखो एक छेदक रेखा की तरह बिहेव कर रही है। देखिए यहाँ पर भी अभी यहाँ पे रोकते हैं और ये भी देखिए आगे थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये दो पॉइंट पे टच करेगी वृत्त को, इस तरह से ये छेदक रेखा होगी। इस तरह से हर पोजीशन पे पूरा रोटेशन देख लीजिए, हर जगह पे ये 2 पॉइंट पे 2 बिंदु पे टच करेगी और ओनली ये एक पोजीशन है जो आप देख रहे हैं, ये पोजीशन अब यहाँ पे खाली स्पर्श कर रही है, बाकी जगहों पे जो है वो छेद कर रही थी। तो यही एक ही चांसेस है कि वो स्पर्श करेगी, यानी एक ही बिंदु है और एक ही पोजीशन है जहाँ पे वो स्पर्श करेगी। अब हम ये तीनों लाइनों को हम यहाँ पे लाएंगे Q बिंदु पे। देखिए एक एक करके लगा रहे हैं, ये हमने सेट कर दिया। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो तीनों लाइनें हैं, चाहे वो ब्लू हो चाहे ऑरेंज हो या ग्रीन हो, सब के सब क्या है, जो कि ये वृत्त के अंदर हमने एक पॉइंट लिया है Q
और इस पे हम जो है अलग अलग एंगल में रेखाएं ला रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हर केस में जो है ये वृत्त को 2 पॉइंट पे टच कर रही है, यानी कि 2 पॉइंट पे छेद कर रही है। तो ये सब के सब छेदक रेखा हुए। ये कभी भी स्पर्श रेखा नहीं हो सकते। स्पर्श रेखा तभी होंगे जब बिंदु जो है इस सर्किल पे रहेगा। अगर इस सर्किल के अंदर है, इस वृत्त के अंदर कोई पॉइंट लेंगे तो वो छेदक रेखा ही रहेगी, स्पर्श रेखा नहीं रहेगी। स्पर्श का मतलब ये है कि उसको छूना, तो छूने के लिए मतलब वो किनारे को छुएगी, ना कि अंदर घुस के छुएगी। तो ये चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर अंदर कोई बिंदु होगा तो वो जो है छेदक रेखा बनाएगी, बाहर कोई बिंदु होगी मतलब कि जो वृत्त के ऊपर होगी वो स्पर्श रेखा बनाएगी, और अगर यहाँ कोई बाहर कोई पॉइंट है तो वो हमको अप्रतिच्छेदित रेखा बनाएगी, जैसा कि हमने पीछे देखा था। अब देखिए एक और देखते हैं कि एक बिंदु है जो बाहर है P, और इससे जो है हम इस वृत्त को देखेंगे कितने स्पर्श रेखाएं हम इस पे खींच सकते हैं इस बिंदु के जरिए। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है जो आपके बुक में दी हुई है, और यहाँ पे हमने पहले से T1 और T2 पॉइंट रखे हैं, क्योंकि जो हम इसको हम ले जाएंगे तो यहाँ पे टच करेगी, इसको ले जाएंगे हम यहाँ पे टच करेगी, ये और ये सेंटर है, सेंटर बिंदु है। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा सा देख लो, हम उसको लेके आ रहे हैं। ये सर्किल हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये बिंदु P है जो वृत्त के बाहर है, और इसके अलावा T1 और T2 2 पॉइंट हैं जो स्पर्श बिंदु कहलाएंगे। अब देखिए स्पर्श से हम T1 को मिलाते हैं। मिलाने का मतलब है हमने पहले से इसलिए फिक्स कर दिया कि वहीं पे आके एक स्पर्श रेखा बनेगी और कोई चांस नहीं है। इस तरह से इसको हम ये हमने देख लिया। अब हम दो से लाइन को भी T2 पे टच कराते हैं, जिससे वो भी एक स्पर्श रेखा बन जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो इस बिंदु P से बन रही हैं। इसके अलावा और कोई पोजीशन नहीं है इस बिंदु से। अगर हम और कोई रेखा खींचेंगे तो वो क्या करेंगी, स्पर्श नहीं करेंगे, यानी अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ये छेदक रेखा हो जाएगी। अगर हम यहाँ से मतलब इस तरह से कोई भी पॉइंट आप लेंगे यहाँ से, तो वो अंदर छेद करती हुई जाएंगी। ओनली यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ से ये स्पर्श रेखा बन सकती है। इस पॉइंट से, कोई भी बाहर पॉइंट से जो है स्पर्श रेखा बन सकती है। कोई अगर हम यहाँ से लेंगे तो ये भी जो है अगर इसको टच करेगी तो यही एक मतलब कि 2 चांसेस हैं, तो 2 ही स्पर्श रेखा बन सकती है बाहर के किसी भी पॉइंट से। ठीक है, 2 से ज़्यादा मतलब नहीं हो सकती। तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, तो वहाँ से खाली एक ही स्पर्श रेखा बनेगी जो वृत्त के ऊपर होगी। अगर कोई वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो वहाँ से अगर हम कोई वृत्त दिया गया है उस पर हम स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करेंगे तो 2 ही बनेगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को 3 जो है स्थिति बताई गई है आपके बुक में। आप देखिए बुक में आपके दिया गया है, ये 3 स्थितियाँ हैं। ठीक है, पहली स्थिति में है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है, यानी कोई बिंदु से जो वृत्त के अंदर है उसके अंदर कोई भी जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, अगर आप यहाँ भी लेते तो भी वही हाल होता जैसे हमने आपको दिखाया था यहाँ पे लेके। तो वो क्या करेगा, उससे कोई स्पर्श रेखा नहीं बन सकती, सबके सब छेदक रेखा। यहाँ पे अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे टच कर रही है वृत्त को, और यहाँ पे टच कर रही है, 2 बिंदु पे टच कर रही है। अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये भी देखिए अब यहाँ से यहाँ पे टच कर रही है, और अगर हम इस लाइन को बात करें तो ये भी और यहाँ से और यहाँ तक टच कर रही है। यानी कि इस बिंदु P से जो भी लाइन जाएगी वो वृत्त को 2 पे टच करेगी, तो ये स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। स्पर्श रेखा के लिए ज़रूरी है कि खाली एक ही पॉइंट पे वो टच करे। ठीक है, 2 पॉइंट पे नहीं, वो स्पर्श नहीं कर रही है बल्कि छेद कर रही है। तो ये सब के सब छेदक रेखा है, ना कि स्पर्श रेखा। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है, एक बिंदु जो है सर्किल के ऊपर है, जो हमने आपको भी दिखाया उधर। तो वो कह रहे हैं कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। यानी कि अगर एक बिंदु सर्किल पे लिया जाए और देखा जाए कि कितनी पॉसिबिलिटी, हमने इससे पहले वाली क्लास में भी दिखाया था, इसको पूरा 360 रोटेट करके, और अभी भी हमने दोबारा उसी एक्टिविटी को फिर से दिखाया कि हम रोटेट करेंगे, खाली एक ही पॉसिबिलिटी है जो यहाँ पे स्पर्श रेखा बनाएगी। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। तीसरी स्थिति क्या है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली रेखा पर 2 और केवल 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, जैसा कि अभी हमने पिछले उसमें एक्टिविटी ये भी करके देखा
कि एक पॉइंट P है और इससे जो है इस वृत्त के ऊपर हम स्पर्श रेखाएं खींचने की कोशिश करते हैं, तो बस दो ही पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद कोई भी जो रेखाएं होंगी वो स्पर्श रेखा नहीं होंगी, या तो अप्रतिच्छेदित रेखा होंगी जो बाहर से निकल जाएंगी, जो वृत्त को टच नहीं करेंगी, और वृत्त से अगर हो के कोई रेखा जाएगी इन दो T1 और T2 के अलावा, इस पॉइंट के अलावा बाकी कहीं से भी जाएगी तो वो जो है छेदक रेखा हो जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं होगी। यानी स्पर्श रेखा की पॉसिबिलिटी ओनली दो है। तो अगर कोई पॉइंट, जैसे स्थिति दो है, कोई पॉइंट है सर्किल पे तो खाली वो एक ही स्पर्श रेखा बनाएगी, और कोई सर्किल के बाहर पॉइंट है वहां से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमको दो और केवल दो बनेगी, दो से ज़्यादा नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, यानी बाह्य बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। अब ये चीज़ देखिए, जो ये पॉइंट जहाँ से स्पर्श कर रहा है और जहाँ से P है, यानी कि ये PT1, इस तरह से PT2, ये क्या है? स्पर्श रेखा है की लंबाई है। यानी कि अगर पूछा जाए इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, तो जहाँ पे यहाँ इसने स्पर्श किया वहाँ से, और जो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से जिस बिंदु से इसको स्पर्श कराया जा रहा है वो स्पर्श लाइन कहलाएगी या स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको किताब में एक प्रमेय दिया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। हमें प्रूव करना है कि ये जो है, यानी कि ये हमारा पॉइंट है जो बाह्य बिंदु से खींचा गया है। ठीक है, और यहाँ पे दो स्पर्श बिंदु है जहाँ पे ये लाइन जो है इस बिंदु से होके जाती है, यानी कि PR और PQ स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और ये जो O है वो इस वृत्त का सेंटर है। हमको प्रूव करना है कि PQ = PR, हमें ये प्रूव करना है। तो आपके यहाँ पे इसको प्रूफ दिया गया है, हम लोग खुद से इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग अपने से करते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। तो देखिए ये जो वृत्त है, ये वृत्त का सेंटर है O, और ये स्पर्श बिंदु है Q और R, और यहाँ पे P एक पॉइंट है जहाँ से इसको स्पर्श कराया गया है, यानी कि PQ और PR जो है स्पर्श रेखाएं हैं। हमको प्रूव करना है क्या कि PQ = PR, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो ठीक है, अभी हमने इससे पहले एक प्रमेय देखा था, जो भी स्पर्श बिंदु है और ये सेंटर है, जब सेंटर से कोई लाइन खींचते हैं तो हमेशा इस रेखा पे लंबे होता है। यानी कि अगर त्रिभुज, ये त्रिभुज अगर हम देखें OPQ, तो इसमें क्या है, OQ जो है वो परपेंडिकुलर होगा, लंबे होगा किस पर? PQ पे। इसी तरह से अगर हम त्रिभुज ORP देखें, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अगर हम ये देखें ORP, तो इस केस में देखो जो OR है त्रिज्या है त्रिभुज की, और त्रिज्या जो है इस स्पर्श रेखा पे लंबे होती है, जैसा हमने पहली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वो परपेंडिकुलर होती है। किससे? अब यहाँ पे PR जो स्पर्श रेखा है उसके ऊपर लंबे होगी। ठीक, यानी ये क्लियर हो गया कि ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए ये भी त्रिज्या है OQ, और ये भी त्रिज्या ही है OR, यानी कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि कहीं भी जो है त्रिज्या जो है पूरे सर्किल में बराबर ही होगी। इसके अलावा देखिए ये जो है OP, अगर हम इसको मिला देते हैं तो जो OP है = OP, यानी दोनों त्रिभुज के लिए, अगर हम इस त्रिभुज की हम बात करें, त्रिभुज OPQ और त्रिभुज OPR, यानी कि इस त्रिभुज की हम बात करें और इस त्रिभुज की बात करें। ठीक है, तो इसमें क्या है, OP तो कॉमन है दोनों में, यानी कि OP कॉमन हो गया। ठीक है, और हमने अभी देखा कि ये जो कोण है, कोण OQP = कोण ORP,
दिस इज P, ठीक है। यानी ये जो है बराबर है, 90 डिग्री है, यानी कि ये बराबर है और ये बराबर है और ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है दोनों ही, तो इसलिए जो है समरूप हो गए। यानी कि इसका मतलब जो ट्रायंगल है OPQ, ये समरूप त्रिभुज है किसके, OPR के। और हमने देखा कि जब ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, तो एक ही लाइन बचती है, यानी कि OP ये बराबर हो गया किसके, इसके बराबर हो गया, ये दोनों में कॉमन है, तो एक ही लाइन बचती है, समकोण त्रिभुज भी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि QP = PR। तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, QP या PQ = PR, ठीक, यही हमको प्रूव करना था। तो ये समकोण त्रिभुज है और ये लाइन बराबर है और ये दोनों में कॉमन है, तो फिर सीधी सी बात है कि QP या PQ = PR हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, इस प्रमेय को आप अपने से करिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर से मुझे पूछिएगा। नेक्स्ट जो देखो, इससे क्या क्या चीज़ें निकल सकती हैं। प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके भी निम्न प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है, यानी कि PQ² = OP² - OQ² = OP² - OR² = PR², यानी कि QP = OQ = OR, जो कि यहाँ पे क्लियर दे दिया गया है। तो इस तरह से PQ² = PR² हो गया, तो PQ = PR हो गया, जो हमको प्रूव करना था। यह भी ध्यान दीजिए कि कोण जो OPQ है, कोण OPQ यानी कि इस कोण की बात चल रही है, ठीक है। OPQ = कोण OPR, OPQ, ठीक है, = दिस कोण, यानी कि क्योंकि OP जो है कोण का अर्धक है, यानी कि जो OP है इसका जो है QPR जो है उसका अर्धक है, अर्थात वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण के अर्धक पर स्थित होता है। तो क्लियर है कि ये लाइन जो है इसको दो भागों में बांट रही है, इस कोण को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये देखिएगा, आपको ये जो एक प्रमेय है इसे आपको याद रखना है कि जब कोई बिंदु से स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं तो दोनों ही स्पर्श रेखाएं जो हैं बराबर होती हैं, यही यहाँ पे प्रूव किया गया है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी कि ये कह रहे हैं कि ये जो है दो सर्किल है जिसका सेंटर कॉमन है, ठीक है। ये C1 और C2 दो सर्किल है, दो वृत्त है, और इनका सेंटर जो O है वो कॉमन है, एक ही है। तो फिर इसका भी, छोटे सर्किल का भी जो C2 है इसका भी जो सेंटर है O है, और जो C1 है उसका भी सेंटर O है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो छोटा वाला जो वृत्त है, वृत्त की यहाँ पे दिया है कि बड़े वृत्त की जीवा, एक जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो इस चीज को समझते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए, जब ये P यहाँ पे इसको स्पर्श कर रही है तो हमको मालूम है कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब सबसे छोटा जो हमने इस प्रमेय को प्रमेय 1 से प्रूव किया था कि OP जो है इस लाइन पे स्पर्श रेखा पे लंब होता है ना, तो यानी कि OP हमारा जो है परपेंडिकुलर है या लंब है किस पे, AB पे, ठीक है। और AB है क्या, AB जो C1 हमारा ये वृत्त है उसकी एक जीवा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो है जीवा को, जो OP है वो जीवा AB को
समद्विभाजित करती है। ये क्यों करती है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। यानी कि ये पहले से पता है कि मतलब ये केंद्र से खींचा गया लंब है। हमने पहले से प्रूव कर दिया था कि जो भी यहाँ पे ये चीज़ प्रूव नहीं है कि वो लंब है, लेकिन हमने जब इसको इससे पहले प्रमेय नंबर 1 इसी का जो पिछली क्लास में देखा था कि जो भी त्रिज्या होगी या जो भी लाइन होगी वो इस पे जो है स्पर्श रेखा पे लंब होगी। ठीक है, और ये स्पर्श रेखा है क्या? ए भी एक जीवा है, किसके? बड़े वाले वृत्त की। तो अब हम जानते हैं कि जो केंद्र से कोई भी लाइन हम जीवा पे जब खींचते हैं, ये भी पहले से हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है कि कोई जीवा है, ठीक है, अगर हम केंद्र से उस पे लंब डालेंगे तो क्या होगा? इसको 2 भागों में बांटेगी। कोई भी जीवा है, यहाँ पे एक जीवा है, ठीक है, अगर हम केंद्र से एक लंब डालेंगे तो हमेशा इसको 2 भागों में बांटेगी। तो अब चूंकि ये क्या है? लंब हो गया। हमने प्रमेय 1 से प्रूव कर दिया कि ये लंब है। किस पे? ए बी पे। जब ए बी पे लंब है और ए बी जीवा है तो सीधी सी बात है कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में बांटेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। दूसरी चीज देखिए कि केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टीक्यू खींची गई हैं। एक केंद्र ओ वाला एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु है टी, और वहां से क्या किया गया? टीपी और टीक्यू रेखाएं खींची गई हैं, यानी कि ये स्पर्श रेखाएं हैं जो खींची गई हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू, इस कोण की बात चल रही है, 2 कोण ओ पी क्यू, यानी कि ये जो कोण है इसके डबल है। इसको प्रूव करना है। कैसे करेंगे प्रूव? तो देखिए, पहले इसको समझते हैं। ये जानते हैं, पहले देख लीजिए। ये यहाँ पे पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज टी पी क्यू, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो टीपी लाइन है ये टी क्यू के बराबर होगी। क्लियर है? यानी कि ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श रेखाएं दोनों बराबर होती हैं। जब एक पॉइंट से 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त खींची जाती हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। हम लोगों ने पहले ही इसको प्रूव किया। अभी ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय में बताया गया कि पी आर इक्वल टू पी क्यू, तो इसी का यूज यहाँ पे किया गया, यानी कि टी पी इक्वल टू टी क्यू। ठीक है, तो यानी कि जब ये 2 भुजाएं इसकी बराबर हो गई तो ये जो त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दो भुजाओं वाला त्रिभुज, या समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और इसके बाद देखिए कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा? जो एंगल है दोनों बराबर हो जाएंगे। कौन से? ये एंगल टी पी क्यू और टी क्यू पी, यानी कोण टी पी क्यू, इस कोण की बात कर रहे हैं। ये बराबर हो जाएगा कोण टी क्यू पी के, सॉरी दिस इज पी। ठीक है, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये हम मान लेते हैं कि जो मान लिया कोण क्यू टी पी या कोण पी टी क्यू या क्यू टी पी जो है, इसको हम मान लेते हैं कि ये थीटा है। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये हमको प्रूव करना है कि क्या करना है कि कोण
क्यू पी ओ इक्वल टू हाफ थीटा। या फिर ये प्रूव कर लें हम कि इसमें कहा गया है कि कोड पी टी क्यू टू ओ पी क्यू, ये हमको प्रूव करना है कि ये जो है ये हाफ होगा इसके, वही चीज़ यहाँ पे हमने दिखाया। ठीक है, अभी हमको ये प्रूव करना है, प्रूव नहीं हुआ है, अभी हमने ये थीटा मान लिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो ओ पी टी है, ये कोड ओ पी टी किसकी बात चल रही है, ये वाले की, ओ पी टी, यानी कि ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये लंबे होता है। हमने प्रूव किया था कि जो भी यहाँ से सेंटर से इस पे डाला गया लंब होगा, किसके ऊपर लंब होगा, इसके ऊपर जो स्पर्श रेखा होंगी। तो इस तरह से ये भी स्पर्श रेखा है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से भी डालेंगे तो भी ये लंब होगा। तो कोड जो है एक तो ओ पी टी हो गया और ओ क्यू टी इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ से ये लंब डाल दें, अगर ये रेखा मिला दें तो ये भी ये लंब हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री होंगे। तो अब क्या करेंगे हमने देखा कि ये दोनों बराबर हैं, कौन कौन से, ये जो कोण है और ये जो कोण है बराबर है। तो कोण टी पी क्यू क्या हो जाएगा, कोण टी पी क्यू, इस कोण की बात की जा रही है। तो ये तो हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और ये कोण टी क्यू भी है, टी क्यू पी है, टी क्यू पी, यानी कि ये और ये कोण बराबर है। और ये होगा कितना, हाफ 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये टोटल जो अगर हम इसको देखें, अगर हमारा ये थीटा है, ठीक है, और ये कोण बराबर है, तो टोटल जो त्रिभुज के तीनों कोण का जो सम होता है, योग होता है, वो 180 होता है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों, इस कोण से, यानी कि ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे, तो ये दोनों कोणों का जो योग है वो माइनस थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर हम एक का मानेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा बाई 2। क्यों होगा, क्योंकि ये हाफ है, यानी कि इसका आधा हो जाएगा। तो इस तरह से आधा 180 माइनस थीटा कर दिया, यानी कि ये हो गया 90 माइनस हाफ थीटा। ये क्या हो गया, इस कोण की लंबाई हो गई, सॉरी इस कोण का मान हो गया। तो 90 माइनस हाफ थीटा हो गया। तो ये कितना बचा, आप जानते हैं कि कोण ओ पी टी इक्वल टू 90 है ना, ओ पी टी, और कोण ओ पी क्यू क्या होगा, ये जो कोण है ये हो जाएगा 90 माइनस दिस 90 माइनस, यानी कि ये जो है टोटल 90 है। तो 90 माइनस अगर हम ये घटा दें तो आ जाएगा ना। तो कोण क्यू पी टी, और कोण क्यू पी टी हमने यहाँ से निकाला था, यानी कि क्यू पी टी या कोण टी क्यू, एक ही उसमें लिख देते हैं, इसको इधर ले देते हैं, इससे ही बराबर हो जाए, यानी कोण टी पी क्यू। तो ये हो जाएगा 90 माइनस हाफ थीटा, जो कि यहाँ से हमने इसको रख दिया, इसका मान कोण टी पी क्यू का। तो ये हो जाएगा हाफ थीटा, यानी कि 90 में से 90 कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा हाफ थीटा। तो कोण ओ पी क्यू यहाँ से हाफ थीटा आ गया ना। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है थीटा है क्या, थीटा एक्चुअली हमने माना था यहाँ पे क्यू टी पी को, तो हाफ कोण क्यू टी पी हो गया
ठीक है, यानी कि कोण क्यू टी पी इक्वल टू 2 कोण ओ पी क्यू, यही आपको प्रूव करना था, जो यहाँ पे प्रूव करना है। क्यू टी पी या पी टी क्यू एक ही बात है, तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है, यानी कि जो एंगल यहाँ बनेगा उसका हाफ यहाँ बनेगा, और अगर हम इसको मिला भी देते हैं तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी आप देखिएगा एग्जाम्पल और इसको मानिए, इसको समझिएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये हाफ थीटा होगा, ये याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, एक वो दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, और इस एग्जाम्पल में कुछ वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए। यहाँ पे कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। यानी कि देखिए ये एक वृत्त है, इसकी जो मतलब कि ये है त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, और एक लंबी जीवा है जो 8 सेंटीमीटर की है। यानी कि त्रिज्या हमारा है यहाँ पे ओपी, और जो जीवा है वो है पी क्यू। ये है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि ये जो स्पर्श बिंदु है, ठीक है, यहाँ से जाने वाली जो भी दोनों रेखाएं हैं वो यहाँ पे टच करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि ये पॉइंट है जहाँ से ये दोनों पे स्पर्श रेखा करती हैं। तो TP इज इक्वल टू TQ हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है क्योंकि दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं, और ठीक है, परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। तो TP की लंबाई, तो हमें इसकी लंबाई पता करना है क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही इसमें बहुत मुश्किल नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है इसको मिला दीजिए, O को T से मिला दीजिए, इस तरह से ये मिल गया। तो आप जानते हैं कि जब केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब क्या करेगा, इसको 2 भागों में बांट देगा। यानी कि जो OT है वो परपेंडिकुलर टू PQ है, क्योंकि इसको हम सीधा मिला रहे हैं ना, तो ये परपेंडिकुलर है। तो इसलिए ये जो है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि PR इक्वल टू QR हो जाएगा ना। ये इसको 2 इक्वल भागों में बांट देगा, क्योंकि इसको हम यहाँ से मिला रहे हैं। जब हम मिलाएंगे तो इसको जो है 2 भागों में बांट देगा। ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 8 है, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आधा हो गया। तो इतनी जो लंबाई है PR की या QR की, वो 4-4 सेंटीमीटर दोनों की हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे अब ये हमको मालूम चल गया ये 4 है। यानी कि अगर आप इसको देखें, खाली ध्यान दें, तो देखिए यहाँ पे O है, हम इसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे R है, और यहाँ पे P है। यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो हमको ये रेखा की लाइन की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है, हमको पता है, और ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमें OR निकालना है। तो OR निकालने के लिए आप क्या करेंगे, OR का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, OP का स्क्वायर, और इससे माइनस जो है लंब का स्क्वायर निकाल दें ना। तो यानी कि PR का स्क्वायर, और ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 16, और ये 9 हो गया। तो यानी कि OR हमारा यहाँ पे हो गया फिर √9, यानी कि 3। ठीक है, यानी कि ये जो लंबाई है ये 3 सेंटीमीटर हो गई यहाँ से यहाँ तक की OR की। अब हमको जो है निकालना क्या है, TP पूछ रहा है, TP। तो अभी ये चीज़ तो क्लियर हो गया ना। अब देखो TP R और कोण
RPO, यानी ये जो कोण है और RPO, ये कोण दोनों मिला के 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा और करते हैं, यानी कि कोण TPR, ये कोण, क्योंकि ये टोटल तो लंबे है, लंबे होता है जब भी केंद्र से इस पे हम मतलब कि जो स्पर्श रेखा है उस पे जो हम मिलाते हैं, मतलब कि इस पे हम एक लाइन खींचते हैं तो हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री है, हमने पीछे भी देखा। तो ये और प्लस ये जो कोण है कौन सा, RPO, ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो जाएगा, ये और ये, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, ये जो त्रिभुज है, यहाँ पे दो त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज हो गया आपका TRP, और एक दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज PRO या RPO, कुछ भी ले लो, तीनों भुजाओं का नाम आना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है दोनों ही, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। तो अब हम इसको जो है क्या क्या देखते हैं, अगर इन दोनों कंपेयर करें ना, तो आप देखेंगे कि दोनों ही समकोण त्रिभुज है, तो फिर समरूप, तो ये समरूपता भी है, ए समरूपता कहते हैं इसको। तो इन दोनों में ए समरूपता है, यानी ये जो ट्रेंगल है TRP और RPO दोनों पे समरूपता है। तो इसका मतलब इसका जो कर्ण है और इसका कर्ण है, उसका अगर हम ले लें रेशो, जब समरूप त्रिभुज होता है तो समरूप त्रिभुज का क्या होता है, कर्ण का जो रेशियो होता है, जो आधार का रेशियो होता है और जो लंब का रेशियो होता है वो बराबर होता है, मतलब कि बराबर होता है, यानी कि TP अपान इसका जो कर्ण है ये है PO या OP ना। अब इसका आधार देखो कौन सा है, TR है ना। तो ये हमने ले लिया, तो पहले हमने ऊपर इसको रखा है, तो हम इसी त्रिभुज का जो लंब है वो ले लेते हैं, ठीक है। ये लंब हमारा PR है, और ये जो त्रिभुज है इसका लंब हमारा, ये लंब हमेशा इसके सामने है और ये लंब है, यानी कि OR। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो TP की वैल्यू हमको पता है, TP की वैल्यू हमको निकालनी है, TP, क्योंकि TP ही हमको निकालना था, ठीक है, TP। और ये जो OP है वो हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, और दिस इज इक्वल टू PR। PR हमारा कौन सा है, ये है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, इसको हम 4 लिख देते हैं। और जो OR है वो 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि TP इक्वल टू हो गया 20/3, ठीक है। ये हमको निकालना था कि इसकी कितना होगा, तो ये सेंटीमीटर में है, इसका यूनिट सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो इस तरह से ये समरूप त्रिभुज का हमने यूज किया, क्योंकि दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। जब दोनों ही समकोण त्रिभुज है तो एक दूसरे के समरूप होंगे, होंगे तो उनका जो कर्ण का रेशियो है, उनके जो आधार का रेशियो है, उनके जो लंब का रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ पे हमको देखो आधार का जो पता नहीं, यानी कि टेर पता नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा लिया, लंब का लिया, लंब का रेशियो लिया, इसको और इसको रेशियो किया, या जो कर्ण का रेशियो है उन दोनों को रेशियो हमने मैच कराया, क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर होगा। तो इस तरह से हमारा TP निकल आया। तो इस तरह से आप जो है अपने दिमाग से यूज़ करके आपको इसको लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो बुक में कुछ प्रश्नावली दी गई है, आप इनको सॉल्व करिए, ठीक है। अब इसके प्रश्नावली पे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो क्लास है, इसके जो एक प्रश्नावली है उस पर हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है।
तब तक आप इसको खुद से सॉल्व करिए और देखिए कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। हम कुछ एक दो प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है जो हमको लगेगा कि आपको बताना चाहिए हम बताएंगे। बाकी आपकी तरफ से कुछ अगर क्वेश्चन रहेगा तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये बताने के बाद जो है हम अगले जो चैप्टर है 11 वो हम नेक्स्ट सैटरडे को आज ही के दिन जो है लेके आएंगे। मंडे को हम जो चैप्टर का जो प्रश्नावली है इस पे बात करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।